हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के सारे वल्नरबल क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है, जो भी आगे आने वाले एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम्स हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है आंद्रे रूबलेव ने। हाल ही में मेक्सिको ओपन को जीत करके किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने। भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बीना ने भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिमी सोनी ने। किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आभूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है? त्रिपुरा हाईकोर्ट ने। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। किस राज्य सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? राजस्थान राज्य सरकार ने। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? मेडागास्कर। मेडागास्कर में चक्रवात आया इमनाती। सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बूच। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? रूस। हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेंगे समीरन गुप्ता। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? डेनियल मेदवेदेव। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? ओडिशा में। पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वेप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? जापान। भारत और जापान ने। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय पांडे को। संजय पांडे को नियुक्त किया गया है मुंबई पुलिस के नए आयुक्त के रूप में। IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है? रूस। NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। 46वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया है 2 मार्च को। हाल ही में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू किया है? राजस्थान में। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? वियतनाम में। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह को छोड़े हैं? चीन के रॉकेट हैं लॉन्ग मार्च 8, जो कि 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़े हैं। द मिलेनियल योगी नामक नई पुस्तक लिखी है दीपम चटर्जी ने। हाल ही में किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? स्मृति ईरानी ने। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलील ओरुवन का विमोचन हुआ है? तमिलनाडु ने। हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश के EU में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिली है? यूक्रेन। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एवं CEO बने हैं TS रामकृष्णन। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है रामनाथ कोविंद ने।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। हेरथ महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। हाल ही में खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए किसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? HPCL। कहाँ? 11.71 लाख दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? उज्जैन में। 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? बेलारूस। हाल ही में किस संस्था के साथ NIOT पहली बार ओशियंस 2022 आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कर रही है? IIT मद्रास। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? भारत और पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के किस महान गेंदबाज का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शेन वॉर्न। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ICC महिला विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? UAE ने। किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हुआ है? SF रोड्रिग्स। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? अन्नपूर्णा देवी। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। SBI ने अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है नितिन चुंग को। हाल ही में देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल शुरू हुआ है पुडुचेरी में। फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है? सिक्किम। किसने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव ने। निम्न में से किस देश ने हाल ही में रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है? चीन। हाल ही में जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। हाल ही में किसने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है? R अश्विन। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर इला लोध को। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया है? फिलिस्तीन में। द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ कुमार ने। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में।
कौन सा राज्य आंतरिक मामलों के जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बना है? मेघालय। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरो क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? नासा ने। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है बार्सिलोना में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? पाकिस्तान। किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद में। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया हुआ है बेंगलुरु में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। रील ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है मुंबई में। किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? श्रम मंत्रालय ने। 2041 तक जलवायु बल्ब अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है आरुषि वर्मा को। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। किसने वर्ष 2020 और 21 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं? रामनाथ कोविंद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो की शुरुआत की है? पुणे में। किस देश से अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान ने। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने झरोखा कार्यक्रम का। किस राज्य सरकार ने आमा योजना एवं वाहिनी योजना शुरुआत किया है? सिक्किम ने। सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को। भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल। स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 48। युन सुक येओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया। IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु ने। साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है दिल्ली में। महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है झूलन गोस्वामी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी की। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है भारत। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली राज्य सरकार ने। राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। रत्नाकर सेठी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI का विमोचन किसने किया है? शरद पवार ने। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव शुरू हुआ है नई दिल्ली में। किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? IIT रुड़की ने। किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? बिहार राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है नारायण राणे ने। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया?
ग्वालियर में। इडाई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरू किया गया थापर नगर, झारखंड में। इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? 150 छात्रों का। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं बी चंद्रशेखर। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया जस्टिस AK सीकरी को। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है स्वीडन। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। कितने भारतीय हवाई अड्डों को एशियाई वर्ल्ड के ASQ अवार्ड्स 2021 में जगह मिली है? 6 हवाई अड्डा। कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? MD एंड CEO कौन बनी है? प्रभा नरसिम्हन। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ। शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया है। पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना है चेन्नई सुपर किंग। ये पुराना क्वेश्चन है। TD सेट अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं DN पटेल। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। जलवायु वल अंटार्कटिका अभियान के लिए किसका चयन हुआ है? आरुषि वर्मा को। भारतीय ग्रैंड मास्टर SL नारायण ने किस देश में आयोजित ग्रैंडी स्काची कैटालिका इंटरनेशनल ओपन अपने नाम किया है? इटली। SL नारायणन। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? MSME मंत्रालय ने। किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। HDFC म्यूचुअल फंड ने। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ करके 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें महाकुंभ का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में जीता है रजत पदक। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में शीर्ष पर रहा अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के नए सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 15 मार्च को। योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है एन चंद्रशेखर को। फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुषों में श्रेयस अय्यर को और महिलाओं में अमेलिया केर को। प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? चीन में। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिटिंग प्रोग्राम शुरू किया है? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है DBS बैंक इंडिया ने। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है विल स्मिथ। बाफ्टा 2022 में विल स्मिथ। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है भारत। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा आयातक देश बना है हथियारों का। किस कंपनी के MD एवं CEO तपन सिंघल का कार्यकाल 5 साल बढ़ाया गया है? बजाज आलियांज। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD एवं चेयरमैन बने हैं रंजीत रथ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है 16 मार्च को। किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? इसरो ने शुरू किया है युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका। भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए हैं। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च
किया गया है बेंगलोर में। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा भारत। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा गुरुग्राम में। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द पावर ऑफ द डॉग। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदवेन जोशी का निधन हुआ है? आंध्र प्रदेश। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा श्रीलंका। कोलगेट पमोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ एवं एमडी किसे बनाया गया? प्रभा नरसिम्हन को। सिक्योरिटी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएससी की मार्च 2022 की मीटिंग में किस नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया है? मॉरिशस ने। सीएससी में मार्च 2022 में नए देश हिस्सा लिया है मॉरिशस। प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश की कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है? पोलैंड की है कैरोलिना बिलावस्का। तेलंगाना राज्य के नए मुख्य चुनाव अधिकारी बने हैं विकास राज। भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार रावत को। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया गया है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। जनरल बिपिन रावत की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस मेमोरियल को किस संस्थान में स्थापित किया गया है? यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक लिखी है गीता पीरामल ने। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक हैं गीता पीरामल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन हुआ है तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन होगा नई दिल्ली में। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस नई दिल्ली में होगा। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? गुजरात ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया 20 मार्च को। किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हुआ है? यूजीन पार्कर अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे। किस आईआईटी के परिसर एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? आईआईटी मद्रास में। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ बने हैं प्रशांत झावेरी। भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। किसने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? नासा ने। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है फरीदाबाद में। अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है चाइना ने। एसबीआई कहाँ इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद में। कौन सी राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी? आसाम। विश्व गोरैया दिवस मनाया गया 20 मार्च को। कौन सा देश अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? जापान ने। भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मिला है। भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मिला है मानेसर में। 2022 M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पहुंचा है? एलन मस्क। M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में एलन मस्क शीर्ष पर है। किस आईआईटी ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 मार्च को। 19 मार्च को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया।
गंगा से किस नदी तक जाने वाली एक MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्र। किसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च को। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे में। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में। किस कंपनी ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए फिर से MD एवं CEO नियुक्त किया है? TCS ने राजेश गोपीनाथ को। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव। पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव का। F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर। किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया? ओडिशा में। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है? जापान। भारत और जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है। हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। सरदार बर्दी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तुर्कमेनिस्तान के सरदार बर्दी मुखामेदोव। किसने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 शुरू हुआ है दुबई में। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है जिया। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। डोल उत्सव मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कुलतार सिंह संधवा को। विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। भारत और किस देश के बीच EX डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू हुआ है एक्स डस्टलिक। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग मिला है? तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को मिला है GI टैग। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म कौन सा देश बना है? कुवैत। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया 24 मार्च को। भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? केवलादेव नेशनल पार्क में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का एक पक्षी अभयारण्य है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? हैदराबाद में। DRDO ने कहाँ सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अंडमान निकोबार में। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को दूसरा स्थान। किस IIT ने एक्वा MAP जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना करेगा? IIT मद्रास ने। किसने धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है? गजेंद्र सिंह ने। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 नए हवाई अड्डा। 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया है 24 मार्च को। रक्षा मंत्रालय के सचिव के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया विनोद जी खंडारे को। ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर है जसप्रीत बुमराह। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर है सिक्किम।
बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा को। 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में अर्थ आवर 2022 मनाया गया 26 मार्च को। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ है आंध्र प्रदेश में। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हिमंत बिस्वा शर्मा को। विश्व रंगमंच दिवस 2022 मनाया गया है 27 मार्च को। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओडिशा में। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नेपाल में। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 मिला है सीमा रेखा को। एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमंत सिन्हा को। 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने मेघालय के साथ साझेदारी की है। सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है चीन ने। 30 मार्च 2022 को राजस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 73वां स्थापना दिवस। किसे बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मधु कांकरिया को। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मिगुएल वान डैम का 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बेल्जियम। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीता है महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीता है महाराष्ट्र ने। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है मीराबाई चानू ने। पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक लिखी है के श्याम प्रसाद ने। पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया। वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक बनी है रेणु सिंह। वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक बनी है रेणु सिंह। किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्लूटर्स को। किस दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 का पुरस्कार जीता है न्यूमेरिक यूपीएस ने। जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश को। हुनर ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आशा करता हूँ इससे 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर आएँ। बेस्ट विशेष।